हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की हिंदी के बोकारो से चैप्टर नंबर 2 की कविता पतंग। इसके कवि हैं आलोक धनवा। इसमें इन्होंने बाल मन के बारे में सुंदर चित्रण किया है और साथ ही शरद ऋतु की प्रकृति का वर्णन इन्होंने सुंदर ढंग से किया है। तो चलिए इस कविता को स्टार्ट करते हैं। कवि यहाँ पर कहते हैं, सबसे तेज बौछारें गई भादो गया सवेरा हुआ, यानी कि जो बारिश होती है, बारिश का मौसम होता है, उसमें मूसलाधार बारिश होती है और वो महीना कौन सा होता है, भादों का महीना। और वो कहते हैं कि भादों का महीना जिसमें बारिश मूसलाधार होती है वो महीना चला गया है और सवेरा हुआ है। और वो सवेरा कैसी है, वो सवेरा साफ है। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा शरद आया, पुलों को पार करते हुए अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से। वो कहते हैं कि जब बारिश का मौसम चला जाता है और एक नया सवेरा होता है, वो नया सवेरा कैसा है, वो नया सवेरा खरगोश की आंखों जैसा लाल है और साफ है। और जो शरद ऋतु है वो पुलों को पार करते हुए आया है, यानी कि बादलों को पार करते हुए आया है, बारिशों को पार करते हुए आया है और अपनी नई चमकीली पर सवार होकर आया है। नई चमकीली पर सवार होने का मतलब है कि जो दिन है अब चमकीली है। अब जो दिन है वो घनघोर अंधेरे की तरह नहीं है। जिस तरह से बारिश का मौसम जब होता है तो बादल छा जाते हैं और चारों तरफ अंधेरा छा जाता है और इस तरह से मूसलाधार बारिश होती है। तो जब शरद ऋतु आया है तो ये घने बादल नहीं है और मूसलाधार बारिश नहीं है और इसकी वजह से जो दिन है वो चमकीला है और वो घंटी बजाते हुए ज़ोर ज़ोर से आता है, यानी कि वो बच्चों को बताता है कि शरद ऋतु आया है। चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। और वो किस तरह से आया है, वो आता है और बच्चों को बताता है कि वो शरद ऋतु आया है और इस तरह से वो बच्चों को इशारा करता है, अपनी चमकीली इशारा करता है। चमकीला इशारा का मतलब ये है कि जो दिन है वो चमकीला हो चुका है, अब वहाँ पर कोई भी घने बादल नहीं है, घनघोर अंधेरा नहीं है और दिन साफ हो चुका है। और वो इसी इशारों के साथ बच्चों को बुलाता है और वो पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को बुलाता है। ऐसे बच्चे जो पतंग उड़ाने में माहिर होते हैं, जो पतंग उड़ाने में इंटरेस्टेड होते हैं, ऐसे बच्चों को वो बुलाता है और आकाश को वो मुलायम बना देता है, यानी कि आकाश में जो बादल है वो हट जाते हैं और मुलायम हो जाता है। आकाश इतना साफ हो जाता है कि पतंग ऊपर उड़ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज़ उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके। कवि यहाँ क्या कहना चाहते हैं, कवि कहना चाहते हैं कि जब आसमान साफ हो चुका है, चमकीला हो चुका है, तो इस तरह से पतंग ऊपर उड़ सके। और पतंग कैसी है, वो दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन पतंग है जो आसानी से आसमान में उड़ सकती है। और जो पतंग होती है वो पतले कागज़ की बनी होती है। पतले कागज़ की क्यों बनी होती है, ताकि जो पतंग होती है वो आसमान में आसानी से एक हल्के हवा के झोंके में भी आसानी से ऊपर उड़ सके। अगर पतंग मोटे कागज़ की बनी रहेगी तो क्या वो ऊपर उड़ सकेगी, नहीं उड़ सकेगी। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि जो पतंग है वो दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन होती है, रंगीन चीज़ है, ताकि वो उड़ सके। और वो दुनिया की सबसे पतली कागज़ की बनी होती है और वो जिससे उड़ सके। बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। कवि कहते हैं कि वो इतने पतले कागज़ से बनी होती है और साथ ही साथ जो बांस की पतली लकड़ियाँ होती हैं उसमें लगी होती हैं ताकि वो आराम से आसमान में उड़ सके। और जब वो आसमान में उड़ती है तो बच्चों की किलकारियाँ गूंजने लगती हैं, बच्चे सीटी बजाने लगते हैं और वो इतने खुश हो जाते हैं कि उनका उमंग जो है वो पतंग के साथ हो जाता है। और यहाँ कवि कहते हैं कि जो आसमान है वो तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया, यानी जो तितली है वो किसे कहा गया है, पतंगों को कहा गया है, क्योंकि जब आसमान में रंग बिरंगे पतंग उड़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि वो तितली हो। आगे कवि कहते हैं, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, जब वे दौड़ते हैं बेसुध छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से। अक्सर कवि कहते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो जन्म से ही, यानी जब उनका जन्म होता है उसी वक्त से उनका जो हृदय होता है वो कोमल होता है, उनका मन कोमल होता है और वो खुशी के मारे जब वो दौड़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि जो पृथ्वी है वो घूम कर उनके बेचैन पैरों के पास आ रही है। बेचैन पैरों का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, जो बच्चे हैं वो चंचल होते हैं और वो खुशी से दौड़ते हैं। जब वे दौड़ते हैं बेसुध छतों को भी नरम बनाते हुए, और जब बच्चे दौड़ते हैं बेसुध दौड़ते हैं, पतंगों को उड़ाते हुए दौड़ते हैं, तो जो
जो छत है वो तो हार्ड होती है, लेकिन जब बच्चे दौड़ते हैं तो छत भी नरम हो जाती है। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं, और जब बच्चे पतंग उड़ाते हैं वो खुशी के मारे चिल्लाते हैं, खुशी के मारे वो बोलते हैं, खुशी के मारे वो सीटियाँ बजाते हैं। तो इस तरह से उनका जो स्वर होता है वो एक वाद्य यंत्र की तरह लगता है, और जैसे लगता है कि चारों दिशाओं में वाद्य यंत्र बज रहा हो। जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर, और जब वो पतंगों को पकड़ते हैं, पतंगों को उड़ाते हैं, तो उनके बॉडी में, उनके शरीर में इतना लचीलापन होता है कि ऐसा लगता है जैसे कि वो डाल की तरह लचीला हो। छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। आगे कवि कहते हैं कि जो छत होते हैं उनके जो किनारे होते हैं वो खतरनाक होते हैं, और उस समय उन्हें कौन गिरने से बचाता है? उनके शरीर का रोमांचित संगीत। यानी वो इतने मधुर तरीके से पतंग को उड़ाते, इतना उड़ाने में वो मगन रहते हैं कि उनका जो रोमांच होता है वही उन्हें छतों से गिरने से बचाता है। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। कवि कहते हैं कि जब पतंग ऊंचाइयों में उड़ती है तो पतंगों के जो धागे होते हैं वो बच्चे पकड़े हुए रहते हैं, और जो पतंग उड़ती है तो उसी के साथ साथ बच्चों की उमंगें भी पतंग के साथ उड़ती हैं। आगे कवि कहते हैं, अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। कवि कहते हैं कि अगर बच्चे कभी छतों की खतरनाक किनारों से गिर भी जाते हैं तो वो बच जाते हैं, और यही उन्हें और भी निडर कर देता है, और वो पतंग वैसे ही दौड़ करके और उमंग के साथ उड़ाते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई है, ये कविता पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।